नमस्कार। कानून और धर्म की लड़ाई जो पिछले अमावस्या के दिन शुरू हुई थी, वो किसी भी तरह थमने का नाम नहीं ले रही है। कोई भी पक्ष समझौता को तैयार नहीं। अभी मुक्तेश्वरानंद स्वामी शंकराचार्य जी ने हठ पकड़ा हुआ है और वो हठ मुझे लग रहा है कि अभी किसी को भी जम नहीं रहा है। कुछ संत या कुछ प्रभावित लोगों को का समर्थन उन्हें है, ऐसा लगता है। जो आप न्यूज़ में देखते हैं या हम लोग जो देख रहे हैं, उसके हिसाब से तो यही लगता है कि उनके साथ चंद लोग हैं, लेकिन पूरा देश की एक बहुत बड़ी संख्या यूपी सरकार के साथ है, योगी जी के साथ है। बड़ी साधारण सी एक बात है जो मैं पहले पिछली वीडियो में भी मैं बोल चुका हूं कि ये कानून व्यवस्था की बात थी। आप याद कीजिए कि पिछले जो कुंभ का जो मेला लगा था, कुंभ स्नान के समय में जो एक बहुत बड़ा हादसा हो गया था, कई जाने गई थी। उसको ध्यान में रखते हुए अगर सरकार ने कुछ प्रिकॉशंस लिए हैं, सरकार ने कुछ निर्णय लिया है लोगों की जान माल की सुरक्षा के लिए, तो उसे मानना तो हर व्यक्ति का, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे साधु संत हो, चाहे एक साधारण व्यक्ति हो, सबको मानना ही चाहिए। इसमें जिद, इसमें हट क्या है? और खास करके वो जो जहां पर इन्होंने पालकी ले जाने की जिद की, वो संगम नोज का गेट नंबर 2 था। वहां सबसे ज्यादा भीड़ थी, वहां सबसे ज्यादा लोग स्नान करने के लिए उस क्षेत्र से जा रहे थे। इन्होंने जिद पकड़ ली कि नहीं भाई, मुझे तो जाना है, मैं 50 मीटर कैसे जा सकता हूं। वहीं पर पूरी पीठ के मठाधीश स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी, जो चलने में असमर्थ हैं अपने आयु के वजह से, वो भी उसी घाट से उन्होंने स्नान किया। वो भी अपनी गाड़ी से उतर करके व्हील चेयर पर चढ़ करके उस घाट के ऊपर में गए और उन्होंने अपने जो पूज्य कर्म होते हैं वो किए, स्नान किए। मात्र इन्हें ही क्यों प्रॉब्लम था, इस बात की समझ किसी को भी नहीं हो रही। अब रही कि उन्होंने गौ हत्या के बारे में अभी उन्होंने एक शुरू किया है कि हम तो गौ हत्या रुकवा के रहेंगे, हमारा जो आंदोलन है वो गौ हत्या के लिए है, सरकार गौ हत्या करवाती है। क्या जब ये स्नान करने आए थे तो उन्होंने अपने को रोके जाने से पूर्व उन्होंने सूचना दी थी कि हम गौ हत्या रोकने के लिए आंदोलन करते हुए स्नान करने जाएंगे? ये तो जब रोक दिया गया कानून के अनुसार, प्रशासन ने रोका, उसके बाद इनको ध्यान आया कि हम इस विषय को और ज्यादा कैसे घुमाएं, कैसे बड़ा बनाए, तो गौ हत्या का मामला घुसेड़ दिया। उन्होंने योगी आदित्यनाथ को बोल दिया गौ हत्यारा, गौ के ऊपर में गौ हत्या से के लिए कोई कानून नहीं ला रहे हैं। भाई, गौ हत्या के लिए ये एक जो कानून है, जो नियम है या ये जो सिद्धांत है, वो ये राज्यों का विषय है। ये राज्य सरकार के अंदर की बात है। अगर इनको पूरे भारत के अंदर में गौ हत्या को रुकवाना है तो इनका प्रेशर केंद्र पर होना चाहिए, केंद्र सरकार के साथ इनकी बहस होनी चाहिए, केंद्र सरकार के सामने इनका आंदोलन होना चाहिए। राज्य में आकर के इस तरह की बातें करना, मतलब ये तो समझ से परे। तो ये अब छलक के सब सामने आने लगा है कि ये जो आंदोलन आदरणीय स्वामी जी का जो चल रहा है, मुक्तेश्वरानंद स्वामी जी का, वो एक प्रायोजित कांड कहा जा सकता है इसको। इसमें वो सारे लोग कूद गए हैं, चाहे वो सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे और भी जो पार्टियां हैं जिनका विरोध है मोदी और योगी के लिए।
ऐसे लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं और ये ज़िद पर अड़े हुए हैं। पूरा मेला को उन्होंने हैरान परेशान तहस नहस करके रखा हुआ है। बहुत सारी वीडियोस हमने देखे हैं जिसमें उनके जो चेले हैं, छोटे छोटे चेले हैं, 14 साल, 15 साल, 16 साल के जो उनके चेले हैं, उन्होंने पुलिस पर हाथ उठाया, वर्दी को पकड़ा, उनकी कॉलर पकड़ी। जब इतना कर दिया तो क्या प्रशासन को या पुलिस को उनके सामने दंडवत हो जाना चाहिए? पुलिस ने अपना काम किया, प्रशासन ने अपना काम किया, जो उनको आदेश था वो किया। तो मुझे लगता है कि अब ये विषय को देश हित में, सनातन के हित में, धर्म के हित में ये अधर्म का काम अब रोक देना चाहिए। अन्यथा शंकराचार्य की जो एक प्रतिमा है लोगों की नज़र में, भारतवासियों के नज़र में, भारत जैसे देश, सनातन प्रेमी जो देश है, उस देश के ऊपर में इसका बहुत बुरा असर होगा। और एक जो शंकराचार्य की जो एक प्रतिमा बनी है लोगों में, वो प्रभावित होगी। मैं एक बार फिर से इस बात को दोहराता हूँ कि ये गलत है।